मायके का मोह। रुक्मणी जब 13 साल की थी तभी उसकी शादी हो गई थी। बहुत बड़े जमींदार की बेटी थी। घर में नौकर चाकर, खेत खलियान थे। पिता बहुत बड़े लायर थे। बड़े बड़े लोगों का घर में आना जाना लगा रहता था। 2 बड़ी बहनों की शादी पहले ही हो गई थी। दोनों ही अच्छे घरानों में ब्याह कर गई थी। रुक्मणी अपने आयु से ज़्यादा बड़ी दिखती थी, इसीलिए घर में माता पिता को उनके ब्याह की चिंता सताने लगी। किसी तरह एक लड़का प्रताप मिला जो पढ़ा लिखा था पर दौलत नहीं थी। उनके पास जायदाद के नाम पर सिर्फ एक पुराना घर था। बड़े भाई होने के नाते जिम्मेदारियां थी। माँ 2 छोटे भाई जो अभी भी पढ़ रहे थे। पिता का साया तभी उनके सिर से उठ गया था जब वे 10वीं परीक्षा दे रहे थे। रुक्मणी घर की बड़ी बहू बनकर आई। काम कुछ आता नहीं था क्योंकि घर में कभी कुछ किया ही नहीं था। 3 भाभियों के बीच कभी काम करने का मौका ही नहीं मिला, परंतु अब काम तो सीखना ही था। एक ननद थी जो एक दोस्त की तरह इन्हें संभाल रही थी। उनसे ही बहुत सारे काम सीखे। रुक्मणी तेज तरार थी। गुस्सा तो नाक पर ही रहता था, पर ससुराल में तो चुपचाप अदब से रहना पड़ता था। कुछ ही सालों में रुक्मणी को अपने पति के साथ अलग अपना घर बसाने का मौका मिला। पति की इन तनख्वाह भी कम थी। इतने बच्चों की पढ़ाई और आने जाने वालों के आओ भगत आदि को संभालना उनके बस की बात नहीं थी, क्योंकि उन्हें तजुर्बा कम था। इसीलिए आए दिन तकलीफ उठानी पड़ती थी। पिता की मृत्यु के बाद उनका मायके की तरफ लगाव बढ़ने लगा। भाई भाभी सब रुक्मणी से बहुत डरते थे। माँ भी इनकी तरफदारी करती थी। घर में हमेशा मायके से कोई न कोई आते ही रहते थे। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल या शॉपिंग, सबके लिए बुआ, मौसी, बहन, ननद कहते हुए लोग आते थे। यही रुक्मणी जब ससुराल से लोग आते थे तो गरीबी का रोना रोती थी। अब उनके मुंह से कोई बात नहीं निकलती थी। कुछ दिनों में बड़े बेटे की शादी हुई। बहू से पहले ही दिन कह दिया गया था कि शादी हुई कि नहीं मायकों को भूल जाना चाहिए। जो रुक्मणी दिन रात अपने मायके के गुण गाती रहती है और अपने मायके वालों के आवभगत में लगी रहती है, उसकी सोच इस प्रकार थी। दिन बीतते गए। रुक्मणी ने पूरे घर पर अपना सिक्का जमाया। पति, बेटे, बहू किसी की मजाल की उनकी बात न माने। उनकी आज्ञा के बिना घर में एक पत्ता भी हिलता नहीं था। एक दिन इसी तरह अच्छे से गुजर रहे थे। पति की मृत्यु के बाद उन्हें लगता था कि कोई उन्हें नीचे दिखाने न लगे, जो कभी भी नहीं हो सकता। पर रुक्मणी के ख्याल से इसीलिए उन्होंने अपना दबदबा बनाए रखने के लिए आए दिन घर में कोई न कोई हंगामा खड़ी करती थी। अब मायके में सिर्फ 2 भाई और खुद रुक्मणी बचे थे। बाकी सब भगवान के पास चले गए थे। सबके घरों में माता पिता नहीं, बच्चों का राज चल रहा था। इसीलिए रुक्मणी को भी
अपने मायके में पूछता नहीं था। पहले जो इनके आगे पीछे घूमते थे, अब अपने घर के शादी ब्याह में भी फ़ोन ही कर देते थे कि आए तो ठीक, ना आए तो भी ठीक। यह बात उन्हें हजम नहीं होती थी, पर भाई भाभी भी खुद अपने बच्चों पर निर्भर थे, तो अपनी बहन को क्यों सुनते। पहले कभी रुक्मणी के बच्चे जब अपने मामा लोगों के साथ सिर्फ हाय बाय रहते थे, भाइयों की शिकायत पर वह कहती थी, देखो भाई, मेरे बच्चों पर मत जाओ, मैं तो बात कर रही हूँ आप लोगों से, मेरा आप लोगों के साथ रिश्ता है, फिर ये बच्चे बीच में कहाँ से आ गए। उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती है तो उनकी तरफ ध्यान मत दो। आज रुक्मणी के भाइयों का भी यही हाल है। वे भी उसे यही समझाना चाहते हैं कि बच्चों पर ध्यान मत दो, पर रुक्मणी को गुस्सा आ जाता है कि आजकल बच्चे बुआ को किसी भी फंक्शन में नहीं बुलाते हैं। कल की ही बात है, बड़े भाई के पोते की शादी थी, खबर नहीं किया, बाद में सारी कह दिया। सोच सोच कर रुक्मणी को बुरा लगता है। कितना किया था इन लोगों के लिए, पर आज कोई भी पूछता ही नहीं है। इसीलिए पहले अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए, फिर दूसरे के मायके का मोह भी इतना ना हो कि आप अपने घर को भूल जाएं। इसीलिए कहते हैं, मायके का मोह छोड़ दो। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइए कैसा लगा। लाइक कीजिए वीडियो को और हमारे चैनल को दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।